अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं होम टीवी न्यूज बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ाएव पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों मुल्कों के परचम थामे बच्चों ने मुआज़्ज़िज़ मेहमान का खैर मक़दम किया। उज़्बेक सदर को 21 तोपों की सलामी भी दी गई। मार के हक में ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त खाने के बाद भारत अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी दोबारा तेज कर रहा है। भारत की तरफ से दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान की बहादुर फौज, सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय दहशतगर्दी में मुलव्वस कठपुतलियों का वही हाल करेंगे जो मार के हक में भारतीय तैयारों का हुआ था। भारत को उसी की जबान में जवाब देंगे। भारतीय कठपुतलियों का हाल भी भारतीय तैयारों जैसा ही होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से खिताब। कहा, जब तक भारत नापाक साजिशें तर्क नहीं करता खित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। मार्काए हक में ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त के बाद भारत अपनी प्रॉक्सी से पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत को दी गई शिकस्त उसकी नस्लें भी याद रखेंगी। अजीम कुर्बानियों के नतीजे में जल्द कश्मीर की आज़ादी मुमकिन होगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा, 8 लाख भारतीय फ़ौज कश्मीरियों की सोच पर पहरा नहीं दे सकती। हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है। 2 कालेब यकजान कश्मीर और पाकिस्तान, मजलूम कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी से इजहार यकजहती का दिन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। मंगला पुल पर हजारों पाकिस्तानियों ने इंसानी हाथों की जंजीर बनाकर कश्मीरियों से मोहब्बत का इजहार किया। कोहाला पुल पर परचम कुशाई की तकरीब, 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। पुलिस की यादगार शहदा पर सलामी। मुजफ्फराबाद में बुरहान मानी चौक से कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ज़ेरे एहतमाम रैली। रावलाकोट में भी रैली का एहतमाम। पाकिस्तान जिंदाबाद और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे। इस्लामाबाद, पेशावर, कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में यौम यकजहती कश्मीर पर रैलियाँ। इस्लामाबाद में चाइना चौक से डी चौक तक वफाकी वज़रा की क़यादत में रैली निकाली गई। वफाकी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर अमीर मकाम ने खिताब में कहा, मार्काए हक और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में दिलेराना फ़ैसलों ने मसला कश्मीर में नई रूह फूंकी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में खिताब किया। कहा, पाकिस्तान के अवाम कश्मीर के मामले पर यकजुबान हैं। पेशावर में कश्मीरियों से यकजहती के लिए रैली। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरियों से किया हुआ वादा पूरा करे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं, खित्ते का पायदार अमन मसला कश्मीर के मुनसिफाना और पुरअमन हल से वाबस्ता है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, भारतीय मज़ालिम कश्मीरियों के हौसले पस्त नहीं कर सकते। भारत का कश्मीर पर कब्जा आलमी ज़मीर के लिए संगीन चैलेंज है। सदर आसिफ अली जरदारी का यौम यकजहती कश्मीर पर पैगाम। कहा, कश्मीरी क़यादत की गिरफ्तारियां और मीडिया पर पाबंदियां काबिल मुज़म्मत है। आलमी बरादरी भारत को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां रोकने पर मजबूर करे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं, भारतीय कब्जे के बावजूद कश्मीरी आवाम की मज़ाहमत उनके मौक़िफ़ की सच्चाई का सबूत है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, दुनिया की कोई ताकत कश्मीरियों को उनकी मंजिल और आज़ादी से नहीं रोक सकती। लाहौर में ईद से पहले ईद, बसंत का बुखार 104, हर गली मोहल्ले में पतंगों की बहार। रंगों भरे त्यौहार को मनाने के लिए लाहौरियों ने फुल तैयारी कर ली। म्यूजिक के तड़के के साथ खाबों की भी तैयारी, बुकिंग करा ली। ढोल वाले भी रंग जमाने को तैयार। कल से लाहौर में हर सू बो काटा होगा। काइट फ्लाइंग एसोसिएशन का कहना है, बसंत का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। अब तक 1 अरब रुपए की डोर और पतंग फरोख्त हो चुकी है। आलू की बम्पर क्रॉप किसान के लिए परेशानी नहीं, खुशहाली का पैगाम लाएगी। आलू की बरामदात के लिए नई आलमी मंडियों तक रसाई हासिल की जा रही है। काज़ाकिस्तान पहला कदम है। जल्द मज़ीद बैनुल-अक़वामी ज़रई मंडियों तक रसाई हासिल करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ कहती हैं, आलू की रिकॉर्ड पैदावार को कम कीमत पर फ़रोख्त होने नहीं दिया जाएगा। किसान को मिडल मैन या मार्केट के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। किसानों को बेहतर मुआवजा दिलाने के लिए वफाक के साथ अमली इक़दाम कर रहे हैं। अगर ईरान पर हमला ना करते तो मशरिक़ वस्ता में अमन नहीं होता। अमरीकी सदर ट्रंप का NBC को इंटरव्यू। कहा, ईरान को खबरदार कर चुके, अगर दोबारा जौहरी प्रोग्राम शुरू करने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर ख़ामनाई को फिक्रमंद होना चाहिए। ईरान में मुजाहरों के दौरान हमने ईरानी अवाम का साथ दिया।
अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं ईरान में सदर की कोई हैसियत नहीं। ईरान अजीब मुल्क है, हम वहाँ हकीकी क़यादत से बात नहीं कर सकते। फैसले का इख्तियार सुप्रीम कमांडर के पास है। ये वाकई सिफारतकारी को बहुत मुश्किल बना देता है। सदर ट्रंप नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत कर रहे हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात कल ओमान में होंगे। अमरीका और ईरान ने तस्दीक कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा स्टीव विटकॉफ ईरानी हुकाम से मुलाकात के लिए तैयार हैं। ईरान को बैलिस्टिक मिसाइलों पर बात करना होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने एक्स पर लिखा अमरीका के साथ जोहरी मुज़ाकरात कल सुबह 10 बजे मस्कत में होंगे। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव का कहना है ईरान हमारा करीबी पार्टनर है, सूरत हाल को देख रहे हैं। ईरान, अमरीका और इसराइल को मालूम है हम मसला हल करने में किरदार अदा कर सकते हैं। ईरान से यूरेनियम वापस लेने की तजवीज़ एक और है। रूसी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव कहते हैं ईरान से यूरेनियम वापस लेने का मामला काफ़ी अरसे से एजेंडे पर है। तेहरान को अब फैसला करना होगा उसे क्या करना है। ईरानी सुप्रीम कमांडर के मुशीर अली शमखानी रूसी तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। शमखानी कहते हैं यूरेनियम बैरून मुल्क मुंतकिल करने का जवाज़ नहीं बनता। ईरान अफजूदगी को 20% तक कम करने की सलाहियत रखता है, फिर इस मवाद को बैरून मुल्क मुंतकिल करने की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। IAEA के मुताबिक ईरान के पास तकरीबन 400 किलोग्राम यूरेनियम है। बांग्लादेशी हमारे भाई हैं, अफसोस वो वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा की कोलंबो में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा भारत से ना खेलने का फैसला हुकूमत पाकिस्तान का है, हम उसके पाबंद हैं। वर्ल्ड कप में बांग्लादेशी हमें सपोर्ट कर रहे हैं जिस पर हम उनके शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान टीम मेगा इवेंट के लिए पूरी तरह तैयार है। खिलाड़ी टाइटल जीतने के लिए पुरज़्म हैं। कोलंबो में कैप्टन्स का कार्निवल, तमाम कप्तानों ने एक दूसरे से मुसाफा किया। आलमी शोहरत याफ्ता इंग्लिश ऑलराउंडर मोइन अली PSL की मकबूल तरीन टीम कराची किंग्स में शामिल हो गए। मोइन अली को 6 करोड़ 44 लाख रुपए में डायरेक्ट साइनिंग के तहत टीम का हिस्सा बनाया गया। किंग्स की 4 रिटेंशन का ऐलान पहले ही किया जा चुका। हसन अली को प्लैटिनम, अब्बास आफरीदी को डायमंड, खुशदिल शाह को गोल्ड और साद बेग को इमर्जिंग कैटेगरी में बरकरार रखा गया है। न्यूजीलैंड के डेवोन को कॉनवे को भी PSL खेलेंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 6 करोड़ 30 लाख रुपए में डायरेक्ट साइन किया। और T20 वर्ल्ड कप पर आ रहा है फिर हर लम्हा पुरजोश, लेकिन एक नए जोश और जुनून के साथ। इस बार मेजबानी करेंगे साबिक कप्तान लेजेंडरी ऑलराउंडर शुएब मलिक, जो पाकिस्तान की 2009 T20 विनिंग टीम का हिस्सा थे। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में भी अहम किरदार अदा किया। क्रिकेट एक्सपर्ट बासित अली, कामरान अकमल, नजीबुल हसनैन और शाहिद हाशमी करेंगे तबसरे तज्ज़िया। कॉमेडियन आदि और मुस्तफ़ा मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए होम TV न्यूज़।